बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लिदल चौधरी। और नाजरीन, आज कमरा अदालत जस्टिस इजाज भुट्टर साहब की कोर्ट के अंदर बड़ा जो माहौल था वो गर्म और सख्त था। जस्टिस भुट्टर साहब ने इमरान खान साहब को कहा कि मुल्जिम हाजिर हो। तो इमरान खान साहब अदालत की कोर्ट में जाके वहां पर खड़े हुए रोस्टम के ऊपर। इसकी तफसील आगे बताएंगे। इसके साथ और 21 पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनको जो है वो जमानत मिली। और इसके साथ ही आज शाम आईएमएफ का वफद जो है वो जमान पार्क में पहुंचेगा। इसके अलावा लाहौर के अंदर 3 बड़ी जो है वो सियासी और मजहबी जमातों का एहतजाज है। पीटीआई का जीपीओ चौक से शोदा मस्जिद हाल रोड यानी कि माल रोड तक है। फिर टीएलपी का दादा दरबार से लेके स्कीम मोड़ तक जहाँ पे टीएलपी का मरकज है वहां तक होगा। और मंसूरा में जमात इस्लामी का मंसूरा के बिल्कुल बाहर मल्तान रोड पर जो है वो अपना एहतजाज होगा। जज साहब ने कहा कि आप तफ्शीश के लिए क्यों नहीं हाजिर होते, शामिल तफ्शीश क्यों नहीं होते। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं 180 से ज्यादा मुकदमात के अंदर जो है मेरा नाम दर्ज है और कभी इस्लामाबाद जाना होता है, कभी हाई कोर्ट और कभी किधर, तो इसलिए थोड़ी मुश्किलात हैं। तो जस्टिस इजाज भुट्टर साहब का कहना था कि ये मेरा मसला नहीं है और आप अदम ताउन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे आपकी जमानत जो है वो खारिज करनी पड़ेगी। तो इमरान खान साहब ने कहा ऐसा नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ मुश्किलात बहुत ज्यादा है। तो जस्टिस साहब ने कहा जी 5 दिन के अंदर अंदर आपने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के सामने शामिल तफ्तीश पेश होना है और 21 जुलाई तक आपकी जमानत जो है वो मंजूर कर ली जाती है, अबूरी जमानत। और साथ ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ ने कहा कि हम आज शाम ही इमरान खान साहब को इन्वेस्टिगेशन में मदऊ कर लेते हैं या बुला लेते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, आज शाम को जो है वो आईएमएफ का वफद जो है वो जमान पार्क में आ रहा है। ये जो जुमला था अदालत के अंदर ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अभी आपने देखा होगा कि साकदार साहब और उनकी टीम ने यानी कि मौजूदा पीडीएम की कबीना ने मुज़ाकरात किए $3 अरब के आईएमएफ के जो है वो टीम के साथ। लेकिन वो जो $3 अरब है वो स्टाफ लेवल का मुआहिदा है और वो किस्तों में दिया जाएगा। लेकिन उस मुआहिदे में भी रजा बाकिर साहब जो इमरान खान साहब के अपॉइंटी हैं यूरोप की तरह वो शामिल थे। और अब जो है वो इमरान खान साहब के साथ आईएमएफ का वफद आएगा, वो बातचीत करेगा। वो क्या बातचीत होगी, किस तरह से बातचीत होगी, उसके अंदर क्या तफसीलात हैं वो शाम के बाद ही पता चलेगा, जब वहां अंदर से हमारे रिपोर्टर या हमारे रिसोर्सेज हमें न्यूज देंगे। लेकिन जिन 21 लोगों की जमानत हुई है मैं उनके नाम जो है वो तफसील से आपको बता देता हूँ। जो कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिना हाउस हमला केस में 21 कारकुनों की जमानत मंजूर की है। और दहशतगर्दी अदालत ने थाना सरवर रोड में जो दर्ज मुकदमात में ये फैसला सुनाया था कि अदालत ने उमर सरफराज चीमा समेत 15 खवातीन की भी जमानत मंजूर कर ली है, जिसमें अदालत ने राबिया सुल्तान, सैयद नबील रजा, अरहम मलिक की जमानत मंजूर कर ली। अलीजा मुनीर, अनीला मलिक, सदफ नईम, फराह खान, मुमताज बीबी की भी जमानत मंजूर की। वासिक काजमी, जुहेब हसन, फौजिया, समीरा अवान, शाहीन रियाज की जमानत मंजूर कर ली गई। रूबी नियाजी जो कि दादी अम्मा के नाम से मशहूर हैं पीटीआई की, इरम अकमल, नौरीन मलिक, खिल्लत अजीज, सोनिया नासिर और रवीना परवेज की जमानत मंजूर हुई। नाज़रीन, ये कुछ कारकुनान की जमानत मंजूर हुई है। लेकिन इसमें जो सरफहरिस्त पीटीआई की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो थी सनम जावेद खान, तैयबा राजा, उनकी नहीं हुई। आलिया हमजा मलिक साहिबा की जो केस है वो हाई कोर्ट में चल रहा है। खतीजा शाह का भी केस जो है हाई कोर्ट के अंदर है। 21 जून को जो है वो सनम जावेद खान की और तैयबा राजा की जमानत जो है वो अदम पैरवी की वजह से खारिज की गई थी। उसके बाद दोबारा से अप्लाई किया गया बेल के लिए। लेकिन आज भी सनम जावेद खान साहिबा का जो है वो केस सुनाई देना था, लेकिन अभी उसमें जमानत नहीं हुई। फर्दर जैसे ही ऑर्डर आएगा हम आपको अगले ब्लॉग में अपडेट कर देंगे। और नाजरीन, ये बड़ी कमाल की और हैरानकुन बात है कि मुआहिदा के लिए आईएमएफ जो है वो इमरान खान से क्यों मिलने के लिए आ रहा। और ये जो बात है ये बड़ी हैरानकुन और सोचने वाली है। और ये जो हालात हैं इससे लगता कुछ यूं है कि इलेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ इमरान खान साहब को लिवरेज दी जाएगी। लेकिन अगर इलेक्शन के अंदर पीटीआई के ऊपर बैन लगा दिया जाता है तो फिर वो इलेक्शन नहीं होगा। वो फिर मेरे ख्याल से होना तो ये चाहिए कि टॉस होना चाहिए 2 बड़ी जमातों के अंदर जो इस वक्त हुकूमत के अंदर बड़ा जमान है, और जो टॉस जीत जाए उसको हुकूमत हवाले कर दी जाए। अरबों डॉलर रुपए का जो है वो अखराजात हैं वो नहीं होने चाहिए और आवाम को जो है वो उसके नहीं घुसाना चाहिए। लेकिन
इमरान खान साहब और उनकी जमात के बगैर जो इलेक्शन है वो बड़ा अधूरा, गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर इखलाकी होगा। लेकिन अब बात यह है कि जो ताकत में है उनको डर लग रहा है कि अगर बैलेट बॉक्स के ऊपर भी पीटीआई का झंडा या पीटीआई का जो बैट है, लोगो है, वो आता है तो अवाम ने उसके ऊपर निशान लगाना है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आपको याद हो, दुनिया की बहुत बड़ी एक कंपनी होती थी मोबाइल की, नोकिया, इसके अलावा कोडेक और इससे मिलती जुलती और भी कंपनियां होती थी, तो उनकी मैनेजमेंट ने या उनकी जो वो सिस्टम था, उन लोगों ने कस्टमर की डिमांड को नहीं समझा, और जब कस्टमर की डिमांड को नहीं समझा तो वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बंद होगी। एक वक्त था कि नोकिया का राज था मोबाइल मार्केट के अंदर। अब समझने वाली बात यह है कि अगर कंपनी अपने मैनेजमेंट को, अपने स्टाइल को, अपने रवैये को चेंज नहीं करेगी तो कंपनी खत्म हो जाएगी। और ये आजाना रिक्वेस्ट है मेरी कि स्टाइल चेंज करें। दुनिया चेंज हो गई है, अवाम भी चेंज हो गई है, अवाम का टेस्ट भी चेंज हो गया, वरना बड़ी मुश्किलात आएंगी। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।